वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जिसे LRU कहा जाता है यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, इस पे डिस्कशन करेंगे। इसको विद एग्जांपल समझेंगे कि पेज रिप्लेसमेंट LRU के थ्रू किस तरह से करवाई जाती है। जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो वहां से आपको ये भी पता लग जाएगा कि पेज रिप्लेसमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, हमें एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई। रेफरेंस स्ट्रिंग का मतलब है, आप सपोज कर लें ये कुछ पेजेस हैं, ठीक है। ये हमें पेजेस दिए गए, हमारे सीपीयू ने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको इन पेजेस की जरूरत पड़ेगी, इन सीक्वेंस के साथ, यानी इनमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। पेज में यही होता है ना कोई इंस्ट्रक्शन होती है। उसको पेज नंबर 2 की इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी, पेज नंबर 4 की इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी, पेज नंबर 0 की इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। तो इस तरह से वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। लेकिन वो ये पेज कहां से लेगा? वो ये पेज जो है मेन मेमोरी, जिसको हम रैम भी कहते हैं, रैम से ये वाला पेजेस लेगा प्रोसेसिंग करवाने के लिए। और रैम में ये पेजेस कहां से आएंगे? हमारी सेकेंडरी मेमोरी से, जिसे हम हार्ड डिस्क या SSD कहते हैं। तो मेन मेमोरी में हमारे पास 3 स्लॉट्स हैं। बता दिया गया कि मेन मेमोरी की स्लॉट्स 3 हैं हमारे पास। अब होगा क्या, हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग भी है, हमें ये भी पता है मेन मेमोरी में 3 स्लॉट्स हैं। हमने लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम यानी LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को यूज करना है। यूज करके देखना है कि हमारे पास टोटल कितने पेज फॉल्ट अकर होंगे, और साथ साथ हमें इसकी वर्किंग का भी पता लग जाएगा कि ये किस तरह से अपनी वर्किंग परफॉर्म करेगा। तो हमारे पास एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें कुछ पेजेस पड़े हुए हैं। आपको पता है कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी का साइज, जिस तरह हार्ड डिस्क होती है, काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारा सारा डाटा उसमें सेव होता है, वहां से डाटा रैम में लोड करवाया जाता है और सीपीयू रैम से उस डाटे को डिमांड करता है और उसको प्रोसेस करवाता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं होता, जिस तरह आपने यहां देखा ना, पेज 2 है, 4 है, 0 है, तो ज़रूरी नहीं है ये एक सीक्वेंस से हो, किसी भी सीक्वेंस से हो सकते हैं। लेकिन हर पेज का, ये जो स्लॉट्स आपको नजर आ रही है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी में स्लॉट पेजेस हैं, हर पेज का साइज इक्वल होगा। अगर एक स्लॉट में 1 KB डाटा आएगा तो हर स्लॉट में फिर 1 KB ही डाटा आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास, आप समझ लें कि ये सपोज कर लेते हैं ये हमारी रैम है जिसमें 3 स्लॉट्स हैं, या प्राइमरी मेमोरी है जिसमें 3 स्लॉट्स हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, सीपीयू को क्या चाहिए था? 2 से मुराद आप समझ लें पेज नंबर 2 चाहिए था। सीपीयू ने रैम में देखा या हमारी मेन मेमोरी में देखा, उसको तो 2 नंबर पेज नहीं मिला, ये तो एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी हुई तो इसका मतलब है एक पेज फॉल्ट अकर हुआ, ठीक है। जो डाटा हमारे सीपीयू को चाहिए हो, अगर हमारी प्राइमरी मेमोरी से उसको वो ना मिले, वो पेज उसको प्राइमरी मेमोरी से ना मिले, तो हम इसको कहते हैं पेज फॉल्ट। तो ये एक पेज फॉल्ट अकर हो गया, नीचे मैंने F से इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो सीपीयू है वो उस पेज को, जो पेज हमारे सीपीयू को नहीं मिला रैम में, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेज को रैम में लोड करवाएगा। तो पेज 2 इसमें लोड हो जाएगा और हमारा जो सीपीयू है उसको पेज 2 से जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी आप कह लें डाटा चाहिए होगा वो लेके अपनी प्रोसेसिंग करेगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास इस वक्त ये कंडीशन है कि हमारे पास रैम के अंदर या मेन मेमोरी में सिर्फ पेज 2 पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, सीपीयू को जरूरत पड़ गई पेज 4 की। अब उसने चेक किया कि उसके पास तो सिर्फ पेज 2 था, पेज 4 तो है ही नहीं। इसका मतलब है एक पेज फॉल्ट अकर हुआ। जब पेज फॉल्ट अकर हुआ, फिर दोबारा यही होगा कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी से उस पेज को ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करवाएगा रैम में। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज 2 हमें नजर आ रहा है, ये पेज 4 हमें चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंड पे पेज 4 हमें नजर आ रहा है। इस पेज 4 को रैम में लोड करवा दिया जाएगा, तो हमारा सीपीयू इसको यूज करेगा, अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा। उसके बाद अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारे पास पेज 2 और पेज 4 इस वक्त रैम में मौजूद है, और अब सीपीयू को जरूरत पड़ गई पेज नंबर 0 की। उसने चेक किया कि मेरे पास तो सिर्फ पेज 2 और पेज 4 अवेलेबल है रैम के अंदर। रैम से मुराद है कि रैम में जो पेज टेबल बना होगा, हर प्रोग्राम का एक अलग से पेज टेबल बनता है, तो वो हमारा सीपीयू वहां से देख रहा होता है इस चीज को। तो वहां पे अब 0 पेज नहीं है, फिर पेज फॉल्ट अकर होगा। नीचे मैंने F से मेंशन कर दिया कि पेज फॉल्ट अकर हुआ, और यहां पे जो 0 है P0, इसको लोड करवा दिया जाएगा हमारी मेन मेमोरी में। अब यहां से हमारा पेज रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। तो अब देखें, इसके बाद हमारी ये इस वक्त रैम की जो है सिचुएशन है कि एक पेज 2 उसके पास है, पेज 4 है और पेज 0 है। नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी पेज 2 की। पेज 2 तो देखें ऑलरेडी अवेलेबल है, पेज 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए नीचे मैंने लिख दिया H मीन पेज हिट। पेज हिट का मतलब है कि जो पेज हमारे सीपीयू को चाहिए वो हमारी उसको मेन मेमोरी से मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अब ये सिचुएशन है कि हमारे पास पेज 2, 4 और 0 पड़ा हुआ है। हमारा यहां पे अब पेज चाहिए सीपीयू को पेज 6।
उसने चेक किया कि मेरे पास तो पेज 240 है, पेज 6 तो नहीं है। पेज 6 जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा सेकेंडरी मेमोरी में है, उसने अब पेज 6 को लोड करवाना है हमारी इस प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन अब वो किस तरह लोड करवाएगा, हमारी तो 3 स्लॉट हैं और 3 स्लॉट जो है वो तो फुल है, यानी उनमें तो ऑलरेडी कोई ना कोई पेजेस पड़े हुए हैं, तो इनमें से किसी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। हम जो एल्गोरिदम अब डिस्कस कर रहे हैं वो है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा, अगर हम उसमें LRU एल्गोरिदम यूज हो रहा है तो वो अब देखेगा कि किस पेज से मैं रिप्लेस करवाऊं। तो जो पेज अब हमें जरूरत है इस वक्त पेज 6 की, वो देखेगा कि रिसेंटली ऐसा कौन सा पेज है जो यूज नहीं हुआ या सबसे कम यूज हुआ है। देखिए हमारे पास P2 है, हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। P2 है, P2 तो देखें अभी यूज हुआ था, 6 से पहले P2 यूज हुआ था, यानी ये तो रिसेंटली यूज हुआ था। ठीक है, लीस्ट रिसेंट का मतलब है जो बहुत देर पहले यूज हुआ हो। ठीक है, ये तो मोस्ट रिसेंट है ना 2, तो इसको तो वो इग्नोर करेगा। फिर वो देखेगा P4, उससे पहले 0 था, 0 से पहले 4 था, तो देखें 4 यहां पे यूज हो रहा था, और एक ऑप्शन थी उसके पास 0 भी रिसेंटली यूज्ड है। यानी उसने क्या देखना है कि 2, 4 और 0 इनमें से कौन सा ऐसा पेज है जो काफी देर पहले यूज हुआ था लीस्ट रिसेंट के अंदर। तो देखें 2 और 0 तो पहले आ रहा है, 4 सबसे दूर है उसमें। ठीक है, लीस्ट रिसेंट क्या 4, तो इसका मतलब है वो 4 को रिप्लेस कर देगा किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, पेज फॉल्ट ही था ना, पेज फॉल्ट इसलिए था कि उसको पेज नंबर 6 चाहिए था, 6 उसमें पड़ा नहीं हुआ था, पेज फॉल्ट अकर हुआ। हमारे सीपीयू ने अब रिप्लेस करना था उसको। सीपीयू ने कैसे रिप्लेस किया, लीस्ट रिसेंटली यूज से। उसने देखा लीस्ट रिसेंटली यूज कहता है कि रैम में हमारे पास 3 स्लॉट है और उसमें P2, 4 और 0 पड़ा है। हमने पेज नंबर तो हमने देखना था कि 6 को किससे अब रिप्लेस करना है, 2, 4, 0 में से जो सबसे लीस्ट यूज हुआ था, तो उनमें से सबसे आप कह लें जो दूर था वो 4 था। 2 और 0 तो रिसेंट थे, 4 सबसे दूर था, 4 से रिप्लेस हो गया। अब हमारे पास पेजेस इस तरह से हो गए, P2, P6 और P0 आ गए हमारी रैम में। अब सीपीयू को जरूरत पड़ी पेज नंबर 7 की। पेज नंबर 7 तो इसमें नहीं है, तो पेज फॉल्ट अकर हुआ। अब पेज नंबर 7 के लिए क्या होगा, पेज नंबर 7 तो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल है, उसको जब यहां पे लोड करवाना होगा तो हम ये देखेंगे कि पेज नंबर 7 से पहले P260 इनमें से कौन सा ऐसा है जो लीस्ट रिसेंट यूज हुआ है, यानी जो कह लें कि 7 से सबसे डिस्टेंस पे हो, बिल्कुल मोस्ट रिसेंटली यूज ना हुआ हो। आप देखें 6 है, एक तो 6 तो देखें मोस्ट रिसेंट है ना, 7 से फौरन पहले 6 है, 6 से फौरन पीछे देखें 2 है, उससे अगर पहले देखें तो 0 है। इसका मतलब हमारे केस में 0 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, तो हम क्या करेंगे 0 को रिप्लेस कर देंगे 7 के साथ। अब हमारे पास जो मेमोरी है मेन, उसमें P2, P6 और P7 पड़ा है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पेज नंबर 1 चाहिए। ठीक है, उसने पेज नंबर 1 की डिमांड की। पेज नंबर 1 तो नहीं है हमारे पास, तो P2, 6 और 7 है। पेज नंबर 1 तो सेकेंडरी मेमोरी में है, इसको हमें सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करवाना पड़ेगा। और लेकिन लोड तो उस वक्त करवाएंगे अगर हमारे पास कोई स्पेस हो, इसमें तो स्पेस नहीं है, 3 स्लॉट हैं और 3 की 3 स्लॉट जो है वो फिल है। अब किससे रिप्लेस करें, हमने 1 को रिप्लेस करना है किसी पेज के साथ। अब हमने देखना है लीस्ट रिसेंटली यूज 2, 6 और 7 में से कौन सा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। आप देखें 7 तो 1 से अभी पहले ही मोस्ट रिसेंट है, उससे पहले 6 है, उससे पीछे 2 यूज हुआ था। यानी अगर हम देखें 7, 6 और 2 में से लीस्ट रिसेंट कौन सा है, वो 2 है। ठीक है, और मोस्ट रिसेंट कौन सा है, वो 7 है। तो हम क्या करेंगे, 2 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, 2 को रिप्लेस कर देंगे पेज 1 के साथ। अब इस वक्त हमारे पास इस तरह से हो गया, पेज 1, 6 और 7 हमारी मेमोरी में मौजूद है। हमें पेज 0 की जरूरत पड़ी, लेकिन पेज 0 तो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है एक पेज फॉल्ट अकर हो गया। ठीक है, ये जो नीचे F लिखा है ये पेज फॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेज फॉल्ट अकर हुआ, दोबारा वही काम होगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से पेज 0 को लाके लोड करवाएगा। अब पेज 0 को किसके साथ रिप्लेस करें, ये तो सारी फिल है मेमोरी, तीनों स्लॉट फिल हैं। पेज 0 को हम करवाएंगे इससे 0 से पहले जो लीस्ट रिसेंटली यूज था 1, 6 और 7 में। देखिए 1 तो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है ना, 0 के फौरन पहले 1 था, 1 के साथ 7 था और 7 से पीछे 6 था। इसका मतलब है अगर हम 1, 7 और 6 देखें तो हमारे केस के अंदर 6 जो है वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। हम 6 को रिप्लेस करवा देंगे 0 के साथ। तो ये हमारे पास
हमारी जो रेफरेंस स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमारा LRU एल्गोरिदम अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा। और अगर हमने काउंट करना हो हमारे पास इस स्पेसिफिक केस में लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम को यूज करते हुए कितने पेज फॉल्ट अकर हुए, तो हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 पेज फॉल्ट अकर हुए। यहां पे लिखा भी हुआ है टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 7। उम्मीद है आपको लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम का, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।